दिन होते हैं जैसे धनतेरस हो गया, छोटी दिवाली, उन पे भी कुछ करना जरूरी होता है। धनतेरस के दिन 4 मेटल ऐसे हैं जो आपके लिए लेने जरूरी भी होते हैं। कि छोटी दिवाली आती है कि कमलगट्टे की माला आप 2 लें और 2 कमल के फूल लें और साथ में हलवा बनाए देसी घी का। उस दिन आप अपने घर के बरामदे में 13 दीपक जलाएं। अगले दिन 14 है तो अपने बरामदे में 14 दीपक जलाएं। सिंह लगन आता, अगर सिंह लगन में पूजा की जाए तो वो है स्थिर लगन। तो स्थिर लगन में अगर आप महालक्ष्मी की विशेष पूजा करेंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ आपके पास धन स्थिर रहेगा। अगर आप लक्ष्मी जी की आरती कर ही दोगे तो आरती का मतलब क्या हुआ कि आप विदाई हो गई। उल्लू माँ की सवारी है, उल्लू की सवारी पे जो महालक्ष्मी आएगी वो उल्लू की सवारी पे चली भी जाएगी। आप महालक्ष्मी को नारायण के साथ रखें ना। अगर आपको स्थायी लक्ष्मी चाहिए तो आप नारायण के साथ उनका आह्वान करो, उल्लू के साथ क्यों कर रहे हो। पहले धनतेरस पे यम का दीपक जलता है पर उसके नीचे जो अनाज है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे एक दिन आप चावल रखते हैं दीपक के नीचे, छोटी दिवाली पर गेहूं रखते, फिर सेम दीपक जलाएं, साउथ साइड का फेस हो जो आपकी एंट्रेंस है। तीसरे दिन भी जलाएं, उसके नीचे मूंग साबुत रखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक और पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर गुरु माँ तरुणा जी का। नमस्ते गुरु माँ। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस शनिदेव की बड़ी कृपा है जी। तो गुरु माँ, हमने जितने भी पॉडकास्ट आपके साथ किए, आपसे बहुत सारी चीजें जानी कि हर चीज में डरने की जरूरत नहीं होती। जैसे शनि राहु केतु के बारे में आपने सिंपल वे में हमें समझाया कि क्या क्या उपाय करके या क्या मतलब है शनि राहु केतु का। तो हर चीज को सिंप्लीफाई करके सीखा हमने आपसे, कनेक्ट किया आपने लोगों से, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, उसके लिए लोग भी थैंक्स बोलते हैं आपको। देखिए, आपके व्यूअर्स ने मेरे को बहुत प्यार दिया जी, और बहुत सारे लोगों को इससे आराम भी मिला जी, कहीं ना कहीं इनको इनसे बेनिफिट मिल रहा है और बच्चे मेरे साथ ज्यादा जुड़ पा रहे हैं जी, कि शायद जो बात वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते वो बात आ रही है। और जहां तक उनको लगता है कि एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है जी, तो उनकी काउंसलिंग भी मेरे से हो जाती है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपके व्यूअर्स का जिन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया। जी। तो गुरु माँ, जैसे अब दिवाली के दिन आ रहे हैं जी, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पूजा को लेके या दिवाली के दिन की पूजा को लेके या उससे पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, इस टाइम क्या डर वाली चीज है, क्या डर वाली चीज नहीं है, या क्या गलत भ्रांतियां हम अपने अंदर लेके बैठे हैं दिवाली के टाइम। तो आज हम सब इसी चीज को डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो आज क्या सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या सिर्फ जैसे दिवाली के दिन, त्योहार के दिन है तो सिर्फ दिवाली के ही दिन पूजा करना या उसी को इम्पोर्टेंट मानना वही इम्पोर्टेंट है, और भी दिन होते हैं जैसे धनतेरस हो गया, छोटी दिवाली हो गई, उन पे भी कुछ करना जरूरी होता है? दीपावली का जो त्योहार है जी, मेन शुरू हो जाता है धनतेरस से। जी, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली जो मेन दिवाली होती है। तो धनतेरस से ही आप अपने घर में दिवाली में महालक्ष्मी और नारायण का आह्वान शुरू कर देते हो। ओके। धनतेरस वाले दिन सबसे मेन प्रमुख होता है कि आप घर में कोई भी शुभ, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह से आप घर में ये सामग्री लाने का एक विधान है जो ये आपके घर में इसलिए लाया जाता है ताकि पूरे साल आप, भगवान आपको इतना धन धान्य दे ताकि आप पूरे साल इस सामग्री को लेना शुरू कर दें। जी। अगले दिन छोटी दिवाली होती है। छोटी दिवाली में भी सुबह अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आप 2 कमलगट्टे की माला लें, 2 कमल के फूल लें और उसके साथ एक हलवे का, जो स्वयं घर की गृह लक्ष्मी है, वो हलवा बनाकर मंदिर में जाकर जहां पर नारायण भी हो और महालक्ष्मी भी हो, महालक्ष्मी और नारायण को भोग लगाकर उनको एक एक कमल का फूल अर्पित करके कमलगट्टे की माला अर्पित करें और हलवे का भोग लगाएं। बाकी हलवे का प्रसाद सब में वितरित करते हैं। जी। तो ये आपका छोटी दिवाली का पर्व बन गया। फिर मेन दिवाली में तो एक विशेष महालक्ष्मी की आह्वान किया जाता है और जहाँ पूजा उनका किया जाता है। जी। तो गुरु माँ, इसका मतलब ये हुआ एक एक दिन इम्पोर्टेंट है, ये तीनों दिन मतलब धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, तीनों ही इम्पोर्टेंट है एक नॉर्मल पर्सन के लिए पूजा के लिए। तो जैसे फर्स्ट डे स्टार्ट होता है धनतेरस, तो आपने कहा कि कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए मेटल का। जी, मगर क्या चीजें खरीदनी जरूरी है कि मतलब हाँ ठीक है ये तो खरीद ही लेना चाहिए? धनतेरस के दिन 4 मेटल ऐसे हैं जो आपके लिए लेने जरूरी भी होते हैं और वो आपके धन की एक वृद्धि करने के लिए है, जरूरी है।
सबसे पहले आपको अपने जो भी आपका बजट है उस हिसाब से लें। अगर आपका बजट गोल्ड लेने का है तो आप गोल्ड लें, अच्छा सिल्वर का है तो सिल्वर लें, नहीं तो आप पीतल का कोई बर्तन ले लीजिए। अच्छा अगर आप वो भी नहीं ले सकते तो आप एक तांबे का कोई भी ले लें, लोटा ले लें, चम्मच ले लें, गिलास ले लें, कुछ भी ले लें। इन चारों के अलावा और कुछ नहीं लेना चाहिए। लोग स्टील के बर्तन ले आएंगे, स्टील लेना मतलब आप शनिदेव को अपने घर में खुद ही बुला रहे हो और उनका स्थायी निवास करा रहे हो। तो जिस दिन महालक्ष्मी और नारायण को बुलाना चाहिए उस दिन आप सेवक को लेकर आओगे तो फिर चीजें ठीक नहीं रहती ना। तो आपको 4 मेटल के अलावा कुछ और नहीं लाना चाहिए। एक और ला सकते हो, आप श्री यंत्र ला सकते हो, चाहे वो शिवलिंग के रूप में लाओ या माँ के उसमें यंत्र के रूप में लाओ, पर श्री यंत्र आप लेकर आ सकते हो जी। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई स्फटिका लेकर आए। अच्छा। अगर शिवलिंग लाना है तो स्फटिका लाए, नहीं तो आप श्री यंत्र लेकर आए इस दिन। इसके अलावा कुछ मत लाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सोना खरीदेंगे तो ही लक्ष्मी माँ खुश होगी। जी नहीं, लक्ष्मी माँ आपके भाव से खुश है जी। उसको इससे नहीं लेना है कि आप सोना ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। बट ठीक है, ये रिचुअल है कि इस दिन लेना चाहिए ताकि ये हमारे धन की वृद्धि भी करे और घर की जो ग्रह लक्ष्मी है मेन आपकी पत्नी जी, तो वो खुश हो, वो खुश होगी तो शुक्र ग्रह अपने आप ही खुश हो जाएगा। जी। और जैसे अगला दिन आ जाता है जी छोटी दिवाली का, जी, तो वो किस लिए इम्पोर्टेंट है और उस दिन क्या क्या सावधानी या कोई छोटी मोटी रेमेडीज या किस चीज की पूजा उस दिन जरूरी रहती है? जी एक्चुअली में जब धनतेरस होता है उस दिन से महालक्ष्मी का आह्वान शुरू हो चुका होता है। तो जब आपकी छोटी दिवाली आती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कमलगट्टे की माला आप 2 ले और 2 आप कमल के फूल ले जी, और साथ में हलवा बनाए देसी घी का और माँ को भोग लगाए और साथ में नारायण के भी भोग लगाकर और आप उस प्रसाद को वितरित कर दें। बस यही है। और घर को आप उस दिन पूरा सजाएं दीपक के साथ से। ओके, छोटी दिवाली दिन। छोटी दिवाली आपको घर से धनतेरस से ही दीपक जलाने शुरू कर देने चाहिए। तो जैसे आप धनतेरस वाले दिन है उस दिन आप अपने घर के बरामदे में 13 दीपक जलाएं। अगले दिन 14 है तो अपने बरामदे में 14 दीपक जलाएं सरसों के तेल के। और जिस दिन दीपावली होती है ये दीपक जो नॉर्मल दीपक जलाते हैं उनसे अलग होने चाहिए जी। यानी कि घर के दीपक जल गए और उसमें से आपने 13 काउंट कर लिए, ऐसा नहीं। 13 दीपक अलग से जलेंगे धनतेरस पे, 14 14 पे और 15 जो हमारा अमावस मेन दीपावली का दिन है उस दिन 15 दीपक सरसों के तेल के आपके बरामदे में जलने चाहिए। और जो ये हम दीपक जलाते हैं इसमें कौन सा तेल यूज करना बहुत बेटर रहता है? आप तिल का तेल या सरसों का तेल, अच्छा, दोनों तेल में से आप कुछ भी लगाइए। तो जो भी पॉजिटिविटी है उससे अट्रैक्ट हो जाएगी। हाँ, पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट होती है। और आप देखिए ना जितने भी दीपक जलेंगे और दीपक जलने से देवताओं को भोजन मिलना शुरू हो जाता है। तो आप फिर अपने घर में किनका वास करना चाहते हैं? अगर आप देवी देवताओं को वास करना चाहते हैं तो आपको दीपक प्रज्वलित तो करने पड़ेंगे। जी। अब जैसे नेक्स्ट डे दिवाली का ही दिन आ जाता है तो दिवाली के दिन सुबह से क्या प्रिकॉशंस या सुबह से भी कुछ पूजा वो सब स्टार्ट हो जाता है या सिर्फ रात का ही? देखिए, सुबह जिन लोगों की साधना होती है वो तो धनतेरस से शुरू कर देते हैं अपनी साधनाएं। जिनकी मंत्र चैंटिंग है या कोई भी है तो साधनाओं के लिए तो विशेष दिन माने ही जाते हैं। पर उस दिन भी सुबह आप अपने घर में जो भी है जैसे आप हवन करा सकते हैं। जैसे मैंने कहा श्री सुक्तम का 16 ऋचा है तो आप 16 ऋचा की एक ऋचा करें और साथ में देसी घी की आहुति देते चले जाएं। और पूरे साल आपके घर में महालक्ष्मी का धन का अभाव नहीं रहता। तो आप सुबह ये कर सकते हैं और शाम का जो मुहूर्त है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, चाहे आप वृष लगन में कर लीजिए, कोई भी स्थिर लगन हो, आप अपने स्थिर लगन पे ये वाला अगर आप पूजा करें। तो ये तो था दिन की पूजा जी। बट दिवाली पे सब रात्रि को पूजा करते हैं जी। एक तो इसका क्या महत्व है और क्या स्पेशल करना चाहिए या कुछ अलग करना चाहिए? क्यों रात की पूजा इंपॉर्टेंट है दिवाली के दिन? देखो, सुबह से लेकर शाम तक जो भी जैसे आप कारोबार होता है, शॉपकीपर्स हैं, उनकी सुबह की पूजा हो जाती है जी, ठीक है। और जो भी हम लोग ग्रस्त आश्रम है जिनका,
वो संध्या की पूजा अपना करते हैं। पर रात्रि की विशेष पूजा इसलिए मानी जाती है क्योंकि रात्रि में अगर आप सिंह लगन आता है, अगर सिंह लगन में पूजा की जाए तो वो है स्थिर लगन। तो स्थिर लगन में अगर आप महालक्ष्मी की विशेष पूजा करेंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ आपके पास धन स्थिर रहेगा। आप जिस चीज के लिए भी साधना करेंगे जी। अगर आप मंत्र सिद्धि की साधना करेंगे तो भी आपके लिए ये रात का 12 बजे से लेकर ये वाला स्थिर लगन शुरू होता है जो सिंह लगन बोलते हैं। 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के 2:45 के बीच में ये वाला समय होता है जो विशेष पूजा का महत्व है। और ये पूजा ज्यादातर वही करता है जिनको इस लगन का पता हो या साधकों को पता चलेगा या जितने तांत्रिक हैं। तांत्रिक के लिए ये रात सबसे बड़ी रात मानी जाती है अपना किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए। तो क्या नॉर्मल पर्सन भी इस टाइम का फायदा उठा के कुछ फायदा अलग उठा से सकते हैं। आप सात्विक पूजा कीजिए, आप महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र लीजिए। 12 बजे के करीब आप अगर खाना खा बैठे हैं तो स्नान कीजिए और लाल रंग के वस्त्र डालिए और आपका नीचे का आसन होना चाहिए जो लाल रंग का होना चाहिए। जल लीजिए और कमल गट्टे की माला लीजिए और महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र बोले। श्रीम 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 भी बोलना शुरू करते हैं। ओम श्री महालक्ष्माय नमः या श्री लक्ष्मी नारायण नमः। अगर आप लक्ष्मी जी के साथ नारायण को करेंगे तो आपने लक्ष्मी जी को भी खुश कर लिया और नारायण को भी खुश कर लिया। तो ये 2.5-3 घंटे हैं जिसका जो भी मनोकामना होगी आप संकल्प करते हैं पहले कि इस संकल्प से ये मैं माला कर रहा हूं तो इसका फल मुझे मिले। तो इसका आप सोच भी नहीं सकते कितने गुना मल्टीप्लाई वाला फायदा है इस घड़ी में करने के लिए। जी जी। तो गुरु माँ जैसे जब दिवाली की पूजा की बात आती है सबके घरों में शाम को पूजा होती है जी, बट एक कंफ्यूजन रहती है सबको। हम हर जगह से सुनते हैं कि लक्ष्मी माँ की आरती नहीं करनी चाहिए उस टाइम पे। जी। तो ऐसा क्यों है? ये क्या कारण है कि आरती नहीं करनी चाहिए हमें? हमारे घर में जब बहू आती है, जी, शादी होती है, बहू बेटा आते हैं तो हमारा आरती का रिचुअल है कि लक्ष्मी आई क्योंकि बहू लक्ष्मी का रूप है। तो हम आरती इसलिए नहीं उतारते कि हम उसका वो कर रहे हैं, आरती इसलिए उतारते हैं क्योंकि वो बेटी चौराहे से भी आई, पता नहीं अपने साथ साथ वो बच्चा क्या क्या नेगेटिविटी लेके आया। तो उससे हम उसका पानी से या दीपक से ऑरा क्लीन करते हैं ताकि नेगेटिविटी बाहर रह जाए और पॉजिटिविटी के साथ ये बच्चे घर के अंदर आए। ठीक है, इनके साथ पॉजिटिविटी अंदर आए। लक्ष्मी है, लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी लाएगी। तो इसलिए किया जाता है। अगर आप लक्ष्मी जी की आरती कर ही दोगे तो आरती का मतलब क्या हुआ कि आप विदाई हो गई। अच्छा, स्टार्टिंग में विदा कर दिया आपने, तो स्टार्टिंग में विदा कर दिया कि आपकी आरती हो गई, भाई चलो अब हो गया। आपने कभी भी देखा होगा जब हम लोग हवन करते हैं घर में जी, तो पंडित जी लास्ट में आरती करते हैं। तो क्या करते हैं, सब जितने भी नवग्रह को बुलाया होता है, देवी देवताओं को आह्वान किया होता है, तो आरती करके हम उनको बोलते हैं आप अपने अपने स्थान में जाओ। जी, तो यानी कि आपने विदा कर दिया। हाँ जी। और फिर बोला जाता है कि महालक्ष्मी, नारायण और गणेश जी का यहाँ पे स्थायी वास हो। जी, तो यानी कि उनके लिए तो आरती नहीं हुई ना। पर कई लोगों को आदत है भाई आरती महालक्ष्मी को, उनको लगता है आरती करनी ही करनी है, तो आप आरती करें पर उसके बाद 3 माला या 7 माला किसी भी महालक्ष्मी के मंत्र के साथ करें ताकि आपके पास लक्ष्मी की विदाई ना हो, स्थायी रहे। तो इसलिए आप आरती करें तो उसके बाद 3 माला महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र की कर लें। ये है कि आप आरती ना करें ताकि उनकी विदाई ना हो। तो गुरुमा इस दिवाली लक्ष्मी माता को स्थिर रखने के लिए और क्या कर सकते हैं? जैसे लोग अलग अलग चीजें करते हैं कि उल्लू की फोटो ले आते हैं जी, या उल्लू से रिलेटेड कोई चीज रख लेते हैं, कोई मूर्ति रख लेते हैं। तो क्या ये भी सही है या नहीं? आप बताओ। आगे हम लोग किसी को बोलते हैं क्या उल्लू की तरफ देख रहा है, उल्लू है क्या? तो मतलब क्या हुआ, उल्लू माँ की सवारी है। ओके, ठीक, पर उल्लू को दिन में तो कुछ भी नजर नहीं आता, उसको तो रात को नजर आता है। अब उल्लू की सवारी पे जो महालक्ष्मी आएगी वो उल्लू की सवारी पे चली भी जाएगी। ओके। आज से पहले कभी भी आपने कभी भी अपने पूजा स्थान में उल्लू को नहीं देखा था। उल्लू तो रात का वासी है, शमशान में चला जाए या किसी में चला जाए। आपने कभी भी पुराने जितने भी हमारे रिचुअल उठा दो कभी भी नहीं देखा होगा। ये तो कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं कि जी उल्लू रख लो और ये कर लो, बहुत लकी है, ये बहुत लकी है।
उल्लू कहाँ से लकी हो गया? उल्लू को तो सुबह नजर ही नहीं आता, तो आप काम कब करोगे? उल्लू रात को जागता है, आप भी रात को जागेंगे। उल्लू का कमाया हुआ धन जितनी जल्दी से आता है उतनी जल्दी से वापस भी ले चला जाता है। ओके आप महालक्ष्मी को नारायण के साथ रखें ना। जी। अगर आपको स्थायी लक्ष्मी चाहिए तो आप नारायण के साथ उनका आह्वान करो, उल्लू के साथ क्यों कर रहे हो? उल्लू के साथ करने से आपके पास तो स्थायी लक्ष्मी, तो पहले ही आपने बोल दिया कि जो भाई स्थायी लक्ष्मी नहीं चाहिए, लाख रुपए आया, 1.5 लाख रुपए तू भी चल ले। वही बात होगी, मेहमान को घर पे बुलाया और कैब भी बुला दी। साथ ही बुला दी, मेहमान भी आ गया, कैब भी बुला दी। पानी पियोगे रहने दीजिए, रास्ते में पी लीजिएगा। तो हम महालक्ष्मी का आह्वान क्यों कर रहे हैं? आप देखो अपने पुराने रिचुअल में जाओ, क्या उल्लू जैसे देख रहा है? उल्लू कहाँ होते हैं? माँ की सवारी उल्लू की ज्यादातर, अब ये जितने मटका वाले IPL, जैसे मैंने राहु में बोला था, तो उनके मैंने लास्ट में बोला था, आते हुए आपको बड़ा अच्छा धन लगेगा, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। पर वो पैसा आपका जो घर में पैसा पड़ा हुआ है ना, उसको साथ ले जाने के लिए आ रहा है। अच्छा, ये राहु के पीरियड में ये सारी चीजें होती हैं। तो यस, आप उल्लू ना लाए और ना उल्लू बने। कुछ लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में आपको उल्लू बना रहे हैं, पर उल्लू सवारी नहीं है माँ की। माँ को अगर आपने स्थायी वास कराना भी है तो नारायण के साथ कराएं, ताकि वो स्थायी रहे, उनसे प्रार्थना भी करें। आप नॉर्मल देखिए, अगर पति के साथ औरत आएगी तो जितनी देर पति बैठा रहेगा उतनी देर औरत हिलती नहीं है। वो कहते हाँ पति बैठा हुआ है ना, तो पति हिलेगा तो औरत अपने आप हिल जाएगी। तो हम पहले ही नारायण को बुला रहे हैं ना कि नारायण आप आओ। अगर नारायण आएंगे तो लक्ष्मी कहाँ चली जाएगी? तो इसलिए इस दिन हम लोग तभी भी बोलते हैं कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें दीपावली वाले दिन, और साथ में लक्ष्मी सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। ओके, ये 2 पाठ आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं इन दिनों के लिए, कि इस दिन करें और स्थायी करें, और साथ में नारायण को बुलाएं, उल्लू को बुलाकर उल्लू ना बने। तो आजकल लोग चीजें सुन के, जैसे अभी आपने बताया कि उल्लू को रखना नहीं चाहिए जी, तो और भी चीजें रहती होंगी, लोग जो गलतियां करते रहते हैं। जैसे हमने जाना आपसे, आरती नहीं करनी है लक्ष्मी माँ की, अगर आरती करनी है तो उसके बाद क्या करना? विदाई उसके बाद क्या करना है? जी जी। तो जैसे आप छोटी सी चीज हर कोई चलाता है, जैसे दीपक हर एक के घर में चलते हैं जी, तो उसका भी कोई ऐसा कोई गलती तो नहीं कर रहे हम लोग कि दीपक को गलत जला रहे हैं, या कुछ लोकेशन ऐसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कहाँ का जलाने चाहिए, कहाँ नहीं जलाने चाहिए? तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? जैसे 3 दिन का धनतेरस से लेकर लक्ष्मी यहाँ दीपावली तक, पहले धनतेरस पे यम का दीपक जलता है। ओके, तो आप उसको साउथ फेस की तरफ करें दीपक को, और अगर आटे का बनाए, ताजा आटा गूंद के, तो बहुत अच्छा है। गंगा जल में गूंद के और सरसों के तेल का चौमुखी दीपक बनाते यम का जी। दूसरे दिन पर उसके नीचे जो अनाज है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे एक दिन आप चावल रखते हैं दीपक के नीचे, छोटी दिवाली पर गेहूं रख दे जी। फिर सेम दीपक जलाए, साउथ साइड का फेस हो जो आपकी एंट्रेंस है। तीसरे दिन भी जलाएं, उसके नीचे मूंग साबुत रखें जी। 3 दिन का दीपक हुआ। पर ये वाले तीनों दीपक अपने जब एंट्रेंस पे लगाएंगे तब जलाएं जब सब सोने वाले हों। ये नहीं कि दरवाजा खुल रहा हो और बंद हो रहा हो, अपने 6 बजे जला दिया और 12 बजे तक लोग आ जा रहे हैं। जब आपको लगे कि पूरी फैमिली सोने वाली है तब ये दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद गेट को क्रॉस नहीं करना, क्रॉस करोगे तो नेगेटिविटी आ जाएगी। ये दीपक इसलिए जला जाता है ताकि जो नेगेटिविटीज हैं वो बाहर ही रह जाए। इन विशेष दिनों में वो अंदर ना आए, क्योंकि इस टाइप पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बलशाली हो चुकी होती है ना, क्योंकि तंत्र बढ़ चुका होता है तो वो ज्यादा एक्टिव हो चुकी होती है ताकि वो आपके घर में ना घुस सके। इसलिए दीपक का वरदान है कि वो बाहर से बाहर रहें और हमारे घर के में अंदर ना आए। तो जब गुरुआ तंत्र की बात आ गई है जी, तो इस समय मतलब दिवाली का मतलब त्योहारों का टाइम आता है तो तंत्र से सब डरने स्टार्ट कर देते हैं जी कि पता नहीं क्या होगा, किसी के घर का कुछ खा लिया तो क्या होगा, या कोई हमारा कंपटीटर हमारे लिए कुछ गलत ना कर दे। तो इस दिवाली तंत्र से बचने के लिए क्या क्या हम सावधानी कर सकते हैं, या क्या मंत्र या क्या उपाय कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर नेगेटिविटी से हम बच जाएं तंत्र रिलेटेड? एक्चुअली में एक होली जी और एक दीपावली, ये दोनों अमावस में, एक अमावस पे एक पूर्णिमा में है। पर इनमें से भी 4 रात्रि ऐसी मानी जाती है जिनमें से हम लोग बोलते हैं तंत्र चलता है। महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और आपका होली और दीपावली।
दीपावली के दिन विशेष तंत्र, जितने भी तांत्रिक हैं वो अपना, अगर आप किसी का बुरा करना है तो मतलब एक वाट 100 वाट का काम करता है। ओके। मतलब इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि मैंने एक बेल बजाई तो 100 बेल अपने आप ही बजनी शुरू हो जाएंगे, 100 की स्पीड में भागता है। तो इन दिनों में तंत्र इतना ज्यादा चल रहा होता है कि सब लोग अपना काम विशेष साफ करने के लिए कि उसका काम बंद हो जाए, मेरा काम चल जाए, तो आज के दिन विशेष लेकर एक धान लिया, उस पे तांत्रिक के पास गए, उसने मंत्र प्रज्वलित किए, उसके घर के बाहर या उसकी चलती दुकान पे डाल दिया ताकि इसके गाहक रुक जाए और हमारे चलने शुरू हो जाए। तो इनके लिए तंत्र की काट तो देखो जी तंत्र से ही होगी जी। तंत्र की काट मंत्र से नहीं होती। ओके। आपने कुछ भी चीज को कट करना है तो आप चाकू तो लोगे ही लोगे या कैंची मारोगे, तो दोनों क्या है, दोनों तंत्र हैं। तो तंत्र की काट तंत्र से, बाकी थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए। इन दिनों में किसी के घर का भी, लोग बोलते हैं जी मीठा नहीं खाना चाहिए, सफेद चीज नहीं खानी चाहिए। अगर कोई आपको अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए दे रहा है तो आप सतर्क हो जाएं, अगर वो आपका कोई प्रिय नहीं हो तो। नहीं तो इस टाइम पर इतना तंत्र हो चुका होता है कि अब जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जाती चली जाएगी और कहीं ना कहीं आपके घर में कलेश, मारपीट, काम रुक जाना, समझ ही नहीं आना, ना नहाना ना धोना, आप सोए रहोगे। क्यों? आपके ऊपर तंत्र की प्रक्रिया चल गई और इन दिनों में तंत्र की प्रक्रिया ज्यादा चलती है। ओके। तो आप पानी भी, मेरे हिसाब से तो मैं सबको मना करती हूँ पानी भी मत पियो किसी के हाथ का, पानी भी अपने हाथ से ले लो या अपने घर की बोतल लेके जाओ या बाजार से बोतल लेकर पानी पी लो। और देखा जाए तो कितनी एक बड़ी सिंपल सी चीज है, पानी तो हम किसी के घर का भी पी लेते हैं। तो आप सोच सकते हो कि पानी के ऊपर भी तंत्र हो सकता है। पानी के ऊपर सबसे ज्यादा तंत्र होता है। ओके। चाय के ऊपर सबसे ज्यादा तंत्र होता है जी। आगे आप कितने भी देखिए, ऋषि देखिए, हाथ में जल लिया, दुर्वासा जी ने क्या किया था, हाथ में जल लिया, मंत्र फूके शकुंतला पे दे दिए और शकुंतला जी दुष्यंत जी भूल गए। तो क्या था, जल ही तो था। तो यानी कि आप सोच सकते हैं कि जल के ऊपर भी तंत्र विद्या का प्रयोग होता है जी। हर किसी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, ना नमक खाना चाहिए हर किसी के घर का। आप इन दिनों में विशेष ध्यान रखें कि मीठा और नमक और पानी वगैरह ना पिए। तो बस ये छोटे छोटे प्रिकॉशन से भी काफी बचाव, छोटे छोटे प्रिकॉशंस लीजिए। और कभी भी जैसे आप जा भी रहे हैं तो अंदर से किसी नाम की चैंटिंग करते जाओ, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, राम राम कहते हो, सीता सीता कहते हो, राधा जी कहते हो, कुछ भी कहते हो, तो आप अपने अंदर चैंटिंग करते चले जाओ ताकि आपके ऊपर कोई चीज इफेक्ट ना करे। क्योंकि आपका ऑरा जितना स्ट्रांग होगा आपके ऊपर तंत्र नहीं हो पाएगा। ओके। क्योंकि जितने अच्छे तांत्रिक हैं वो मेट्रो सिटी में तो है ही नहीं है। बड़ी बड़ी उसमें कामाख्या देवी में चले जाइए, माता तारा देवी में चले जाइए, विंध्यवासिनी में चले जाइए, यहाँ तो है तंत्र है, पर ये दिल्ली में छोटे छोटे से या चीजें हैं, पर ठीक है, इनसे भी आपके जीवन में प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कम से कम सुख शांति में डिस्टर्बेंस ला देते हैं लोग, रिलेशन ही खराब कर देते हैं आजकल। तो आप देखो ना, आप छोटा सा तिनका ले लो और पानी में डाल दो, पानी में भी तरंग शुरू हो जाती है, जिसका कोई वेट नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं। मतलब छोटे छोटे ये करके आपकी लाइफ को तहस नहस तो मचाते हैं। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करा देंगे जी, है ना, पैसे की कमी आ जाएगी, शारीरिक कष्ट दे देंगे, मानसिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मतलब किसी तरह से आप अपने में उलझे रहो, और आप जब अपनी परेशानियों में उलझ जाओगे तो आप आगे सोचोगे क्या काम के लिए, तो आपके माइंड को ही वो डैमेज कर देते हैं जी। तंत्र के ऊपर आज के दिन में एक बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ जी। आपके घर के जितने भी निकास हैं, मतलब नाली जिसको बोलते हैं, ओके, जिसमें राहु का वास होता है, ठीक है, एक तो इस दिन पे आप थोड़ा सा पानी खोलता हुआ ले, उसमें 4 नींबू डाल दें, उसका रस, तो रात के टाइम हो तो चारों सारी नालियों पे ये थोड़ा थोड़ा उबलता हुआ पानी डाल दें, नंबर 1। दूसरे टाइम पर जो जो भी नाली है आपके बाथरूम में हो या बाहर वाला कहीं भी हो, कुछ भी हो, जहां से लगे कि आपका पाइपलाइन बाहर की तरफ जा रहा है, तो वहां पर सरसों का एक एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, चाहे 10 नाली हो, 10 नाली हो जाए, ओके, सब में दीपक। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उसको आज हम उनको भी सम्मान देते हैं, ओके, उनको खुश करते हैं कि आप बाहर मत आइएगा,
आप अंदर ही रहें, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, ताकि इतने शुभ दिन में आपके आने से हमारा घर परिवार में परेशानी शुरू हो जाएगी। तो आज के दिन उनको एक रिस्पेक्ट देते हुए तो आप सारी जगहों पे दीपक जलाएं, जिससे ये लोग भी हमें ब्लेस करें, ना खुश ना हो ये हमसे। तो ये तीनों दिन करना है अभी? नहीं, ये आप सिर्फ दीपावली वाले दिन करेंगे। दिवाली वाले सिर्फ दिवाली वाले दिन का है कि सब में जाकर आप दीपक जलाएं, सब नालियों में दीपक जलाएं। तीसरा है, जब आप के इस टाइम पर जो पुराने शत्रु भी होते हैं, कोई ना कोई तांत्रिक आप पे अटैक तो करवाएगा ही करवाएगा, है ना। तो आप क्या करें, 5 सांप चांदी के ले लें। ओके। छोटे छोटे नाग मिल जाते हैं आराम से, पर चांदी के ले 5 लें। जी। चाहिए धनतेरस वाले दिन ही उठा लें आप। तो आपने कुछ तो मेटल लेना ही है, तो इस दिन ये लें, 5 लेकर आए। और इन 5 को रात्रि के टाइम, दीपावली के रात्रि के टाइम, क्योंकि साल में सिर्फ एक दिन का मुहूर्त होता है जिस दिन आप ये कर सकते हैं, उनकी ये चेक कीजिएगा कि उनकी सर्प की आंखें भी हो। ओके। या एज्यूम करें कि उनकी आंखें हैं, तो दोनों आंखों में आप उनमें सुरमा लगाना शुरू कर दीजिए। जो सुरमा होता है, पर नया सुरमा लेकर आइएगा। जी। तो सुरमा जो लाइन वगैरह होती है वो नहीं, जो प्रॉपर पुराना सुरमा होता था, सुरमा लिया और सुरमा 5 सांप की आंखों में लगाया। उनको रात को जहां पर आप सोते हैं, जब आप सोने लगे तो 5 सर्पों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बेखौफ होकर सो जाए। जी। 5 को गद्दे के नीचे नहीं रखना, आप अपने पाँव के नीचे ही रखें, जहां आप सो रहे हैं वो दबे रहें किसी तरह से। जब वो दबे रहेंगे और आपके शत्रु कहीं ना कहीं अपने आप को दबाव महसूस करेंगे, जो तंत्र बाधा भी हुई होगी वो भी ठीक होगी, काल सर्प की भी चीजें ठीक होंगी। और जब सुबह आप ये उठे तो इसको या तो किसी वृक्ष के नीचे छोड़ दें, या आप किसी मंदिर में पेंट कर दें, या चलते पानी में प्रवाहित करें। तो आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपके ऊपर तंत्र की प्रक्रिया कम होनी शुरू हो गई है। ये 2 उपाय करने से। तो इस बार ये 2 उपाय करके भी जो तंत्र का डर था वो खत्म हो जाएगा, और अगर कोई एक्चुअल में कर भी रहा हो तो उसका असर खत्म हो जाएगा। हाँ, तंत्र खत्म भी होगा। और आप इस टाइम पर ये भी कर सकते हैं कि इस वाले दिन आप एक फटकरी का टुकड़ा ले लें, जो भी आपके घर के कॉर्नर्स है, एक कॉर्नर पर ये फटकरी का टुकड़ा रख दीजिए। अमावस वाले दिन, दिवाली वाले दिन कॉर्नर पे रखते जाइए। जितने भी रूम हो आपके, ड्राइंग रूम हो या कुछ भी हो, कॉर्नर पे रखते चले जाइए, ताकि जितनी भी एनर्जी, इनकी नेगेटिविटी आ रही होगी वो सब अपने आप अंदर सोख करती चली जाएगी। और अगले दिन इसको भी किसी को फेंक दें, इनको कूड़ा घर में फेंक दें, या कहीं रखना हो तो रख दीजिए, पर अपने घर से बाहर निकाल दें इसको। जी। जी। तो इस दिवाली गुरुमा और क्या चीजें करनी चाहिए कि ऑलराउंड घर में सुख शांति है, बच्चों के लिए धन भी आए, खुशियां भी आए, रिलेशनशिप भी अच्छे बने रहे? तो ऐसा क्या स्पेशल करना चाहिए कि हम दिवाली वाले दिन या दिवाली की पूजा के टाइम क्या क्या सामग्री यूज करें कि हर चीज मतलब ऑलराउंड खुशियां आए घर में? एक तो देखिए, धनतेरस वाले दिन से ही ना घर के जो वंदनवार है, तो वंदनवार आप अपने हाथों से खुद ही बनाएं। मौली ले लें, तो आप उसमें से अशोक और पान के पत्ते और आम के पत्ते, टोटल 11 होने चाहिए। तो आप जैसे 4 वो ले लीजिए, 3 वो ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो आपके घर के एंट्रेंस जहां भी तक हो तो कोने से लगाकर उसमें ये कर दीजिए, पान के पत्ते, अशोक के, और साथ में आप आम के पत्ते ले लीजिए। ठीक है। और घर में जिस दिन धनतेरस हो उस दिन अपने हाथ से स्वास्तिक काढ़िए रोली से, और साथ में ओम काढ़िए, इन चीजों से। तीसरा क्या है, रात को जब दिवाली वाला दिन होगा तो रात को 12-12:15 बजे के करीब आप 125 ग्राम एक बेसन की बर्फी लीजिएगा, साथ में एक जल रखिएगा, 3 माला कमल गट्टे की में आप जैसे श्री महालक्ष्मी का मंत्र की पूजा करते हैं, वो करने के बाद वो जल को लेके पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। और वो जो बर्फी थी 125 ग्राम आपने ली थी पीली बर्फी प्रसाद के लिए, वो सुबह किसी भी गरीब बच्चों में बांट दीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तीसरा क्या है कि रुई की बाती ना लगाएं, कलावा की बाती लगाएं। महालक्ष्मी के लिए हमेशा कलावा की बाती लगाएं, जो मेन दिया बड़ा, जो बड़ा दिया होता है। वैसे भी आप घर में जब भी पूजा वगैरह करें, महालक्ष्मी की जब भी पूजा करें, तो कलावा की बाती होनी चाहिए, रुई की बाती नहीं होनी
चाहिए। ओके। तीसरा, इस टाइम पर आप श्री सूक्तम, लक्ष्मी सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम और कनक धारा, इनका पाठ स्वयं करें तो बहुत बहुत अच्छा है। नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण से इस दिन का ये पाठ कराएं, और ये स्थायी लक्ष्मी के करने के लिए। पर लगन आप देख लीजिए, रात्रि का तो स्थिर लगन हो जाएगा, आप इसको वृष लगन में भी कर सकते हैं। ओके। पर चर लगन में ये पूजा मत कीजिए, चर में आएंगे तो लक्ष्मी चर ही जाएगी, तो आप स्थिर लगन में करें। तो ये वाले उपाय भी धन के लिए बने रहेंगे। और जब आप विशेष पूजा करेंगे तो उसमें 2 गन्ने जरूर रखिएगा। ओके। महालक्ष्मी को अति प्रिय है सफेद बर्फी और गन्ने। तो गन्ने भी जो वो लेकर आएगा जिसमें ईख सी लगी हो, पत्ते पत्ते से होते हैं ना जिसके ऊपर, गन्ना कटा नहीं हो, पत्ते हो, तो अगर आप पूजा करते करते माँ को गन्ने भी अर्पित कर देंगे 2, तो उससे भी आपके घर में लक्ष्मी का आह्वान रहेगा। और इसी दिन महादेव के ऊपर भी अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक कर देंगे तो तभी भी आपके घर में हमेशा धन का अभाव कभी भी नहीं रहेगा, स्थायी माँ का वास रहेगा। और जिनको लगे कि मेरा नेम और फेम नहीं बढ़ पा रहा, तो इस दिन आप 6 छोटी छोटी बॉटल रोज के इत्र की ले, प्योर इत्र हो। रात्रि के 11 बजे के बाद जब चौराहा आए, तो चौराहे पे तो जाने के लिए मैं नहीं कभी किसी को बोलती, क्योंकि चौराहे पे किया कराया बहुत है। तो आप कार में जाए या स्कूटर पे चले जाएं, तो चौराहे पे 2 मिनट सेंटर में रुक जाए, शीशियां पहले से खोली हो और उस चौराहे को देना शुरू कर दें। ओके। सेंटर ऑफ चौराहे पर आप 6 शीशियां रोज के इत्र की डालें, तो जिससे ऊपर आपका नेम और फेम ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके। मतलब पैसे हैं, नेम फेम नहीं आ रहा, तो ये उपाय करके भी। हाँ, कईयों के पास बहुत पैसा होता है पर उनका नेम फेम ही नहीं है, वो किसी गिनती में ही नहीं आते। उनको बताना पड़ता है कि हम पैसे वाले हैं। वो कईयों के पास कुछ भी नहीं होता, उनका नेम फेम इतना होता है वो समझ भी नहीं आता, बताते हैं भाई हम इनसे आगे हैं। तो वहां तो जहां आपको बताना पड़े कि आप में ये है, तो उसमें तो मजा नहीं आया। बात तो वो है जो दूसरे जज किया जाए, भाई आपके अंदर ये क्वालिटी है, वो एनर्जी, वो ऑरा बन जाएगा। आपका ऑरा ही वो बनेगा। तो वैसे भी अगर इस वाले उपाय को आप फ्राइडे के फ्राइडे अगर महालक्ष्मी को अर्पित करते हैं रोज का इत्र, तो आप देखिए वैसे भी आपका धन बढ़ना शुरू कर देगा। और जिसके कार्यों में बड़ी रुकावटें आ रही हो, तो बुधवार के दिन, वैसे नॉर्मल बुधवार के दिन करते हैं, नहीं तो आपका जिस दिन दीपावली का दिन होगा, आप कुम्हार के पास जाएं, प्लास्टिक का या किसी और का, मेटल का नहीं होना चाहिए, जो मिट्टी का शेर होता है जी। आगे तो मिट्टी के खिलौने बनते थे, तो मिट्टी का जो शेर हो, तो आप दुर्गा जी के सामने जो शेर की सवारी पर बैठी हुई है, आप मंदिर में देखिएगा जहां पर वो बैठी है, तो वहां पर उनको अर्पित कीजिए शेर को, और हाथ जोड़ के उनसे इल्तिजा कीजिए जो भी आपके कार्यों में बाधाएं आए वो आपकी बाधाएं जड़ से खत्म करें। आप देखना माँ हमेशा कृपा करेगी। वैसे आप ये वाला उपाय कभी भी बुधवार को कर सकते हैं। तो जो भी छोटा छोटा अड़चन हर काम में जो भी, हाँ, कोई किसी तरह की भी बाधा आ रही हो, आपके इंटरव्यू में बाधा आ रही हो, आपकी पढ़ाई में बाधा आ रही हो, अफेयर्स में बाधा आ रही हो, मतलब किसी तरह में बाधा हो, तो इसको सर्व बाधा निवारण कहा जाता है। तो आप किसी तरह पर आप संकल्प करें, माँ से बोलें भी मेरे को ये बाधा आ रही है, अब बाधा में करे, तो पर धीरे धीरे। अच्छा, इनमें से सबसे ऊपर एक और भी चीज है, आपके हॉरोस्कोप में आपका पीरियड क्या चल रहा है। आप ये उपाय करेंगे करोड़ोंपति हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। आपका जो प्रेजेंट में जो दशा चल रही है, पहले उसका भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो रईस हो गया, आप तो नहीं हुआ, आपने भी सेम उपाय किया, उसने भी उपाय किया, तो बीच में रीजन क्या रहा। आप भी उपाय कर रहे हैं, आप इतने सारे आजकल उपाय आ रहे हैं, सब उपाय कर रहे हैं, पर उपाय से अगर कोई करोड़पति बन जाता तो कोई उपाय देता ही नहीं। जो उपाय दे रहे हैं करोड़पति बनने के, क्या वो करोड़पति हैं? वो भी तो करोड़पति नहीं है। तो इसका मतलब बीच में बेस क्या हुआ? बेस तो सिर्फ ये हुआ, आपके हॉरोस्कोप में जिसकी भी दशा चल रही है, अगर अच्छे की चल रही है तो इसको और हाइट में ले जाएगी, और जिसकी दशा उसके फेवर में नहीं चल रही पर उसको कंट्रोल कर लेगी। पर मैं कहूँ कि वो सब कुछ बहुत जादू जैसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो इसलिए आप अपना हॉरोस्कोप भी देखिए कि कुंडली में चल क्या रहा है आपका। तो ये तो आपने बहुत बड़ा डाउट डाल दिया लोगों के मन में कि किसको उस पूजा का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा जी। बट आप देखोगे आजकल हर एक को अपनी दशा पता ही होती है, हॉरोस्कोप के बारे में कुछ ना कुछ सब जानता ही है।
जी, जो भी हाँ। हमारा प्रोग्राम देखते हैं, जो हमारा 3-4 पॉडकास्ट सारे ज्योतिषी हैं जी। तो आपके अकॉर्डिंग इस वर्ष या तो इस दिवाली कौन सी दशा, जैसे महादशा हो गई, अंतरदशा हो गई, तो कौन सी दशा वालों को ज्यादा फल मिलने वाला है, जिसको कम फल मिलने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। हाँ देखो, कई बार ऐसा होता है चंद्रमा और बृहस्पति इतने सौम्य ग्रह हैं, पर वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अगर पता चले वो 6, 8 और 12 के हाउस पे बैठ के और एंटी के साथ बैठ गए हैं, गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, तो बृहस्पति भी तो आपको डैमेज कर देगा जी। चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाएगा तो वो आपको डिप्रेशन दे देगा। तो ये तो आपकी कुंडली के ऊपर है। सितारे तो सारे बहुत अच्छे हैं। ओके। कई राहु टॉप पर पहुंचाने वाला राहु है। शनिदेव आपको ऐसे हैं कि स्टील के जितने भी किंग हैं सारे शनिदेव से बने पड़े हैं, माइंस के मालिक हैं शनिदेव के, सारा कुछ मटेरियल्स वगैरह शनिदेव। तो आपकी कुंडली में सितारे कहाँ बैठे हैं, मेन तो ये है। कोई भी अच्छा नहीं और कोई भी बुरा नहीं। आपके लिए क्या बुरा है वो आपकी कुंडली में देखा जाता है। स्पेसिफिक हो गया। हाँ, 6, 8वीं और 12वीं की दशा चल रही हो, ये आपकी लाइफ में हर्डल्स लाएगी। Okay. 6 रोक देगी, 8वां वाला आपको थोड़े मृत्यु के संकेत देगी, 12वां आकर डॉक्टर के घर में पहुंचाएगी या बिना बात के व्यर्थ यात्राएं और व्यर्थ खर्चे करा देगी। तो आपकी दशा कौन सी चल रही है, तो वो है कि आपके अगर फेवर में चल रही है तो बहुत बढ़िया है। पर शनिदेव, राहु और केतु ये हर्डल्स डालते हैं। इनके बारे में ये भी कहा सकता है, चाहे इनकी दशा भी चल रही हो, चाहे ये बहुत फेवर में भी हो, उच्च के भी हो, पर इनके जो कॉम्बिनेशंस वगैरह आते हैं तो ये आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जी। तो गुरुमा, आपने लगभग सारी चीजों के आज रेमेडीज बताई, उपाय बताए जी। कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, बट जो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता इस दिवाली, उस जैसे कोई बीमार है या जिसको पैसों की प्रॉब्लम है या कोई घर से दूर रह रहा है अपने जी, तो वो भी अपने लिए कुछ ऐसे कुछ शॉर्टकट मंत्र बताओ आप, या कुछ छोटे ऐसे मंत्र बताओ या रेमेडी। हाँ, कि मतलब बिना खर्चे की भी इस बार लोग करके अपने लिए कुछ तो पॉजिटिविटी लें, जिनके पास कुछ भी नहीं है। देखो, रेमेडी में जैसे कोई बीमार है जी, इसमें हम लोग बोलते हैं कि जैसे एक आप कच्ची पक्की रोटी बना लो, वो तो हर कोई कर ही सकता है जी। आपने कच्ची पक्की रोटी बना ली और उसके ऊपर खूब सारा घी, अगर घी नहीं है तो गुड़ नहीं है तो चीनी, कुछ भी करके उस व्यक्ति के ऊपर, रोगी के ऊपर 9 बारी उसारा कर दिया, ओम हनुमते नमः करते हुए, और उस वाली रोटी थोड़ी मोटी बनाना। उस वाले उसारे को जाकर आप किसी बैल को खिला दें, सांड को खिला दें, किसी को भी खिला दें, तो ये रोगी के जीवन में सबसे बड़ा वरदान साबित होती है। या आप एक नींबू ले लें, नींबू भी आराम से मिल जाएगा। नींबू से अपने आप को एंटी क्लॉक 7 टाइम्स करें, 2 पीस करें उसके। आप दिवाली वाले दिन किसी भी चौराहे पे चले जाएं तो आप दोनों दिशाओं में फेंक दें, ईस्ट और वेस्ट में। इससे ऊपर आपके ऊपर किया किराया भी खत्म हो जाएगा, इसमें कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। जैसे किसी की मनोकामना पूर्ण करनी हो तो दूध वाली बोतल आती है ना, तो उसका जितना भी साइज हो, तो आप 9-10 बजे के बाद किसी भी ऐसे स्थान पर चले जाएं जो एकांत स्थान हो, इतना गड्ढा खोदें, जो भी आपके मन की इच्छा हो, दूध की बोतल डाल दें, ऊपर वो करें और उससे विष मांगे। ओके। तो ये आपके तंत्र बाधा को भी दूर करेगा, आपकी इच्छा को भी दूर करेगा। तीसरा क्या है, अगर आपको लगता है कि मुझे पता है किसने तंत्र किया, तो उसके लिए आज का दिन बड़ा विशेष होता है कि आप शमशान चले जाएं, रात्रि में मत जाएं, दिवाली वाले दिन अच्छा, शमशान जाएं, वहां नीम का पौधा या पीपल का पौधा लगा होगा। ओके। तो आप अपने वहां से 7 चांदी के छोटे छोटे टुकड़े ले जाएं। ओके, स्क्वायर या कोई किसी भी शेप? स्क्वायर ले। अच्छा, स्क्वायर ले, चांदी के 7 टुकड़े ले, छोटी छोटी जगह पे करके उनको दबा दें और उनसे ये इल्तिजा करें कि जैसे ये दबे हुए हैं, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जिसने भी मेरे तंत्र मंत्र किया हो, जो भी कुछ किया है प्रभु, अब वो यहीं पे दबा रह जाए और मैं खाली होकर वापिस यहाँ से चला जाऊं और हाथ मुंह धो के यहाँ से वापिस चला जाऊं। दिन में कर सकते हैं आप? हाँ, आप दिन में कर सकते हैं। तीसरा, अचानक से किसी को इन दिन पैसा भी लेना हो तो बहुत अच्छा है। हम लोग तो खैर वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है, तो आप कभी भी देखेंगे जहां मुर्गा कटता है
अब जो चिकन खाने वाले होंगे वो इंक्वायरी करेंगे इसमें, है ना। आप क्या कीजिए, मुर्गा जहां कटता हो तो अगर कोई जान पहचान वाला है एक करने वाला, तो यदा कदा इनके पेट से सफेद रंग की पत्थरी निकलती है। ओके। ये पत्थरी आपके लिए जादू का पत्थर बन सकती है। कहना चाहिए अगर आपकी दशा बलवान हो और ये पत्थरी आपको मिल जाए तो ये पारसमणि का काम करती है। ओके। आप किसी भी मीटिंग में जा रहे हो, कोई काम करने के लिए जा रहे हो या कहीं ऑर्डर लेने जा रहे हो और ये आपके पॉकेट में हो लाल रंग के उसमें, वैसे तो ये मिलती ही नहीं है, मतलब 100,000 कहीं कुछ होगा तो उसमें से एक पीस मिलता है। अगर ये चलेगा, आप फैल गया तो बड़े सारे लोग ढूंढना शुरू कर देंगे, पर ये आपके लिए पारसमणि का काम करती है। ओके। यदा कदम मिलती जो नेचुरली मिल जाए, जो नेचुरल मिले। पत्थरी होती है, सफेद रंग की होती है, जैसे हम लोग की पत्थरी होती है, पर इनकी व्हाइट कलर की पत्थरी होती है। तो हर किसी में तो पत्थरी मिलेगी भी नहीं, है ना। तो ये मिले तो आप अपने काम के लिए इसको लेके जाएं, आपके काम सारे संपूर्ण होने के लिए बनने शुरू हो जाते हैं। और अगर इस दिन आप किसी हाथी को गन्ना या मीठा खिला पाए तो पूरे वर्ष भर आपके घर धन की कमी नहीं होती। दिवाली वाले थे। ओके। पर दिल्ली से इन्होंने हाथी सारे कर दिए, पर बड़े सारे मेरे क्लाइंट्स मथुरा में कर रहे हैं इस वाले उपाय को, पर धन की आवश्यकता माँ लक्ष्मी ने उन पे पूरी की हुई है। या आप इस दिन के लिए 9 किलो गेहूं ले लें, आटा ना। ओके। 9 किलो गेहूं ले, सुबह ब्रश भी नहीं करना, एक दिन पहले से ही गेहूं मंगा ले। जैसे अब 1st की दीपावली है तो आप 31st को गेहूं मंगवा ले, तो 1st को बिना ब्रश किए हुए कोई भी गरीब नजर आए, रिक्शा वाला हो, रिक्शा वाला भी चलेगा, मजदूर हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, कोड़ी हो, आप जाके उसको 9 किलो का 9 किलो दे दे, मुड़ के नहीं देखना, वापसी आ जाए। पूरे साल माँ अन्नपूर्णा की आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद उनका बना रहेगा। जी हाँ। और इस टाइम पर आप अपने जल का स्थान भी जो हो, जिससे आप जल आता हो, जल देवता के आह्वान करते हो, देसी घी का आप दीपक भी जलाएं उसमें। ओके। और जैसे आप रोली बनाए, रोली में से जैसे आप श्रिम बना रहे हो, रोली से श्रिम बनाए और 13 देसी घी के दीपक ले, तो श्रिम के चारों तरफ उसको सजा दे। ऐसे आह्वान करें कि जैसे माँ लक्ष्मी स्वयं आ रही हो और आप उनका वेलकम कर रहे हो। ओके। तो ये उपाय हैं, आप अगर आप बड़े शिद्दत से करें, अगर आप विश्वास करके करें, तो मुझे लगता है ये दीपावली आपको कुछ देके ही जाएगी। आज तो आपने सारी हर तरीके के उपाय बता दिए कि मतलब जिसके बाद जो है वो वैसे ही कर ले तो भी काम हो जाएगा, बट कर ले, कुछ तो करे। हाँ, कर भी ले, पर मैंने देखा है जिस तरह से मेरे लास्ट में गए हैं तो बच्चे काफी इनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मेरे पास इनके कॉल वगैरह आते हैं तो मैं कहती हूँ ये उपाय, तो ये तो बोलते हैं हाँ माँ ये तो हम कर रहे हैं। तो और इनसे हमको एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो इन बच्चों को रेस्ट मिल ही रहा होगा, जो भी इस रेमेडीज को कर रहे हैं। आपके पैसे भी नहीं लगे, आपने कुछ भी नहीं किया, और आपको घर बैठे बैठे अगर शांति मिल रही है तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। और ये मेरे खाते में आ जाता है तो मुझे वैसे बड़ी खुशी हो जाती है कि बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हूँ तो ज्यादा अच्छा। कम से कम इनको प्रॉपर गाइडलाइन तो मिल रही है जी कि ये करो ये मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। भाई अगर आपकी दशा ही ठीक नहीं चल रही तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, कोई उपाय कोई काम करेगा भी नहीं, पर उपाय इतने काम करेंगे कि आपको हौसला जरूर दे देते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा तो कुछ तो मतलब। यस, आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप जरूर सिखा देते हैं। आपको टाइम भी तो निकालना ही है। कई लोगों को मैं सिर्फ बोलती हूँ भाई ये दशा है, ये निकल जाएगी और थोड़े से टाइम के बाद, इसके बाद ना तुम्हारी दशा ये बहुत अच्छी आ रही है। तो क्या हुआ, मैंने उनका ध्यान पूरे से हटा के अच्छे में लगा दिया, भाई अच्छा टाइम आ रहा है तुम्हारा, तो ये तो बच्चे निकाल ही लोगे तुम। तो वो इन रेमेडी से ये वाला इनका टाइम निकल जाता है। तो आप लोग भी इस दिवाली गुरु माँ के सारे उपाय देख के अपने अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं और फायदा और तो बहुत सारे ले सकते हैं। जो भी चीजें आपने बताई, हर कैटेगरी के लोगों के लिए बताया, हर चीज के लिए उपाय बताया आज गुरु माँ ने। तो गुरु माँ बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत सारी चीजें बताई, सारे डाउट्स क्लियर। फिर से एक बार डाउट्स क्लियर करें सबके दिवाली पे, इस बार क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू। और आप सब बच्चों को दीपावली की मेरी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं जी। शनिदेव की, महालक्ष्मी की और नारायण की आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहे। धन धान्य मान सम्मान से आपका घर भरपूर रहे, आपका परिवार में सुख शांति बनी रहे जी। और आप सबका प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहे जी।
जय श्री जय श्री राम। जय श्री